यहीं पर चंद्र भी वही मर्यादा का लंघन कर रहे हैं, उस मर्यादा को लांघ रहे हैं और संग निवास कर रहे हैं। और जब बृहस्पति को पता चला कि चंद्र ने यह दूर प्राप्त किया है, यह दुष्ट शिष्य होकर के अपनी गुरु मां के साथ एक पत्नी की तरह निवास कर रहा है, और बृहस्पति उनके लोग पहुंचकर उनको प्रेम पूर्वक समझाते कि चंद्रदेव ये नियति के विरुद्ध है, ये नियति के विरुद्ध है। आप अपनी गुरु मां अर्थात मेरी पत्नी तारा को मुझे लौटा दीजिए। अब चंद्र तो मोह में पड़ गया, भोग में पड़ गया, चंद्र को तो लालसा हो गई। और चंद्र उनसे कहते हैं कि इतनी सुंदर स्त्री, और तुम देखो अपने आप को, तुम कुरूप, तुम बूढ़े, वह युवा, तो ऐसी स्त्री, सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष के पास विराजती है, तो यह अब मैं तुम्हें नहीं लौटाऊंगा, यह अब मेरी पत्नी है। बृहस्पति क्रोधित हो गए और बृहस्पति ने हाथ में जल लिया और श्राप देने ही वाले थे कि उनके प्रकोप से सृष्टि में हाहाकार हो गया। सारे स्वर्गलोक से देवता चंद्रलोक पहुंच गए, चंद्र के महल के सामने पहुंच गए और बृहस्पति जी से प्रार्थना की कि आप एक ऋषि हैं, आपको क्रोधित होना शोभायमान नहीं है। अगर चंद्र ने कोई भूल करी है, वह बच्चा है, अगर बच्चे भूल करते हैं तो बड़ों का कर्तव्य होता है, करना भी चाहिए, लेकिन भूल की एक सीमा होती है। एक भूल बिना जाने की जाए, या चंद्र जान के कर रहा है, वो जानता है कि मेरी गुरु मां है, फिर भी भूल कर रहा है, तो चंद्र को बख्शना नहीं चाहिए। ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर जान के कि हमें पता है कि ये रिश्ते हमारे अपने हैं और जान के अगर लांघ रहा है, तो ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए, उन्हें दंड देना ही चाहिए। वो दंड के अधिकारी दंड प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं और हमें अधिकार है उन्हें दंड देने का। सब देवता मिलकर चंद्रदेव से प्रार्थना करते हैं कि हे चंद्रदेव, आप इस प्रकार का अपराध ना करें, आप मां तारा देवी को, बृहस्पति जी को लौटा दीजिए। किसे लौटा दीजिए? बृहस्पति को लौटा दीजिए। सभी की बात मानकर चंद्र अपने हट से पीछे हट जाते हैं और बृहस्पति अपनी पत्नी तारा को लेकर अपने आश्रम पहुंच जाते हैं। कुछ माह बाद बृहस्पति जी के यहां पर तारा के गर्भ से, उनकी पत्नी के गर्भ से एक संतान जन्म लेती है। क्या लेती है? एक संतान जन्म लेती है। बृहस्पति बहुत ही बढ़िया अच्छे तरीके से उसका संस्कार करते हैं, चूड़ाकर्म होता है, नामकरण होता है, और वहां चंद्र को चंद्रलोक में सूचना मिलती है कि तारा को संतान हुई है। और बृहस्पति नामकरण कर रहे हैं, तो चंद्र को यह पूर्ण विश्वास होता है कि यह संतान इतने वर्ष तारा बृहस्पति के साथ रही तब तो नहीं हुई, और अब हुई है, मतलब यह अवश्य संतान मेरी है। वो सीधे चंद्रलोक से बृहस्पति के आश्रम पहुंचता है और नामकरण रखने पर रोक कर देता है। क्या कर देता है? रोक लगाता है और कहता है कि यह संतान मेरी है, इसे मुझे दे दो। मैं तारा नहीं मांग रहा, लेकिन ये संतान मेरी है, मैं जानता हूं, ये मुझे दे दो, मैं यहां से चला जाऊंगा। इधर हट पकड़ के बृहस्पति कहते हैं कि यह संतान मेरी है, तुमने पहले भी अपराध किया चंद्र, और अब भी तुम अपराध कर रहे हो, और अब तुम अवश्य दंड प्राप्त करोगे मुझसे। फिर पुनः देवता सब वहां पर पहुंचते हैं और इस समस्या का हल निकालने के लिए वह बृहस्पति से कहते हैं कि कोई युक्ति आप बताएं। चंद्र से कहते हैं कोई युक्ति आप बताएं। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक माँ जब संतान को जन्म देती है तो वह माँ ही जान सकती है कि वह संतान किसकी है। बोलो हाँ या ना? ये जो अब लोग डीएनए वगैरह कराते हैं, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। वो माँ स्वयं जानती है कि जिस गर्भ से, उसकी गर्भ से जो संतान जन्म ले रही है, वो संतान का पिता कौन है। आप लोग बुरा मत मानिएगा, सत्यता है। तो तारा देवी को बुलाया गया और तारा देवी से ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं कि हे देवी,
आप ही कृपया इस समस्या का हल करें और आप ही ये बताने का कष्ट करें कि ये जो आपके गर्भ से संतान जन्मित हुई है ये किसकी है। तारा तो स्वयं सच जानने वाली थी। उन्होंने धीरे से शब्दों में कहा कि यह संतान चंद्र की ही है और वह अपने कक्ष में चली गई। बृहस्पति ने अपनी पत्नी के वाणी को सहज स्वीकार लिया और उस पुत्र को चंद्रदेव को सौंप दिया और वही पुत्र बुद्ध नाम से प्रकाशित हो गए। उनका नाम पड़ा बुद्ध, जिन्होंने सिद्धिम्न के इलाह बनने पर उससे विवाह किया और विवाह करने के बाद उनका भी पुत्र हुआ। उनका नाम हुआ पुरुरवा। क्या हुआ? पुरुरवा। तो इस प्रकार सूत जी कहते हैं कि हे सोनक जी, इस प्रकार बुद्ध की उत्पत्ति हुई और चंद्र पर दोष लगा, श्राप लगा। इसलिए चंद्र के भीतर श्रापित, कलंकित छप्पा लगा हुआ है। आप देखते होंगे चंद्र देवता के भीतर एक काला काला सा दाग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? देखते हैं माताएं बहने? तो कई माताएं तो कहती है वो चंद्र देवता के अंदर एक बुढ़िया कपड़े सी है बच्चों को समझाने के लिए। अब जो भलाओ से बुढ़िया जगह नहीं मिल रही जो वहां चांद के अंदर बैठ जाए वो चांद को श्राप के कारण चंद्रमा ने ऐसे कई ऐसे कृत किए जिससे श्राप प्राप्त हुआ और सबके कारण उन्हें वह दाग लगा हुआ।